नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि जब भी हम एक बड़ी कंट्रीज का टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा लगाते हैं लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन, यूके हो गया। तो इनमें जब हम एक प्लान करते हैं ना, बजट प्लान करते हैं कि लाइक हम दिखाते हैं वीज़ा ऑफिसर को मैं वहाँ पे कितना ज़्यादा मैं वहाँ पे खर्चा करूँगा एंड इंडिया में मेरी इनकम कितनी है एंड मेरे पास फंड्स कितने पड़े हैं, ताकि वो चीज़ वीज़ा ऑफिसर को एक सैटिस्फाई लगे। ताकि वीज़ा ऑफिसर ये ना कहे कि आपकी इंडिया में इतनी कम इनकम है एंड आप जाना चाहते हो कि आप वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप प्लान कर रहे हो अपना टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा इन जैसी बड़ी कंट्रीज़ में। वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की आपके साथ कोशिश करूँगा। लेटेस्ट ट्रेंड को लेके मैं आपके साथ बात करूँगा। जो जो हमें रिजेक्शंस देखने को मिलती हैं, रिजेक्शन लेटर हम पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर होता है काफ़ी क्लाइंट्स का। तो वीज़ा ऑफिसर्स हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं कि आपका कैसे बजट प्लान किया होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन की जो मैं कहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, ये तो एक लाइक आपके एजेंट की होती है ज़िम्मेवारी कि एक बजट अच्छा-सा बना के वीज़ा ऑफिसर को दिखाएँ। बट स्टिल उसके लिए आपको भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार मेरा बजट एक कैसे बना के दिखाएगा मेरा कंसल्टेंट टू द वीज़ा ऑफिसर, ताकि वीज़ा ऑफिसर मेरी फाइनेंस पे, मेरे फंड्स पे, मेरी इनकम पे कोई क्वेश्चन रेज़ ना कर पाए। उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करते हैं। मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम में डेली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ताकि लोग ठगियों से या फिर उनका टाइम और पैसा खराब ना हो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यू कैन राइट ऑन द कमेंट, और हम हमें आप सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नंबर आपको नीचे फ्लैश होता है और नज़र भी आ रहा होगा, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही ऑथेंटिक वीडियोस मिलती रहेंगी, जो कि करंट ट्रेंड चलता है ना, करंट ट्रेंड, उसके हिसाब से हम डेली वीडियो अपडेट करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं सबसे पहले कि लाइक आप प्लान कर रहे हो, ठीक है जी, किसी भी कंट्री का, हम एक कंट्री को एग्जांपल लेके चलेंगे बट सारा का 95% सेम होता है। फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हो कनाडा टूरिस्ट वीजा, ठीक है जी। उसमें आपने थोड़ा सा सोचना है कि मेरी इनकम इंडिया में कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने 4,95,000 की आईटीआर भरी है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आपकी सैलरी आती है 40-45,000, समथिंग अराउंड इतनी बनती है। 90% केसेस में क्या देखने को मिलता है कि उनकी आईटीआर कितनी होती है, 5 लाख से अंडर होती है। आपको पता है कि टैक्स से बचने के लिए। उसके बिहाफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपकी 4,95,000 एनुअल इनकम है। काफी जो होते हैं जो फार्मर होते हैं, उनकी एग्रीकल्चर इनकम होती है, उनकी तो काफी ज्यादा बन जाती है, 7-7, 8-8 लाख की भी होती है। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल से आपने अपनी प्रोफाइल है जो कंसीडर करनी है। आपकी इनकम कितनी है, 4,95,000, ठीक है जी। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे, आप देखोगे कि आप कितना कमा रहे हो एक महीने का, समथिंग अराउंड 45,000, 40,000, ठीक है जी। वो आपकी सेविंग है कि मैं 40-45,000 महीने का एक मेरी बचत है। उसके बाद हम वीजा ऑफिसर को जे लिख कर कहते हैं कि हमने मेरा अगर मैं देखूं महीने का मेरा 40-45,000 मैं सेव करता हूं। उसके बाद वीजा ऑफिसर ये भी सोचता है कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस इंडिया में कितने होते हैं। यूके में तो ये चीज होती ही है, बट कनाडा की बात कर रहे हैं कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं इंडिया में। इंडिया में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आप कह देते हो कि मेरे महीने के 10-12,000, 15,000 मेरे एक्सपेंसेस हैं। आपकी पीछे इनकम कितनी रहेगी, जस्ट टोटल कह सकते हैं कि आपकी 30,000 या फिर 35,000 रहेगी, जो आप महीने का सेव कर रहे हो। उसके बाद आप कितना ज्यादा खर्चा करोगे, जो आपका 10 डेज का, नॉर्मली 10 to 15 डेज का हम प्लान दिखाते हैं वीजा ऑफिसर को कि मैं 10 से 15 दिन का मिला के चलता हूँ। वो आप कितना दिखा रहे हो वीजा ऑफिसर को। आप दिखा रहे हो कि मैं वहां पे जो प्लान कर रहा हूँ, मेरा एक दिन का खर्चा होगा, जो आप समथिंग अराउंड कह सकते हो कि 20,000 मेरा एक दिन का, या फिर 15 से 20,000 मेरा एक दिन का वहां पे खर्चा होगा, रहने का, मेरा घूमने का, मेरा होटल का, मेरा खाने का, पीने का। अगर आप इसको 10 दिन के लिए लगाओगे तो आपका 2 लाख सीधा ये खर्चा बन गया 10 दिन का। उसके बाद आपकी जाने की आने की टिकट, अगर आप कनाडा की देखो 1 लाख के समथिंग अराउंड जाने की, 1 लाख के समथिंग अराउंड आने की है, तो 2 लाख आपका टिकट्स का हो गया, एक पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। तो 4 लाख आपका ये मोटा मोटा एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आपका रेस्ट, उसके बाद आपका क्या चीज होगी, आपने वहां पे शॉपिंग भी करनी है,
या फिर कुछ और भी करना है, तो आप मिला के चलो कि एक वीजा ऑफिसर कहोगे कि मैं वहां पे 5 लाख अपना खर्चा करूंगा। फंड्स की मैंने अभी तक बात नहीं की, मैं आपकी इनकम की बात कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है जी, फंड्स की बात नहीं की, मैं अब तक इनकी इनकम कर रहा हूँ। सो आप वहां पे कितना खर्चा करोगे, 4.5 या 5 लाख हमने आपने वीजा ऑफिसर को बजट बना के दिखा दिया, बट उसमें आप साथ में जो आप आईटीआर लगा रहे हो, आईटीआर आपकी कितनी की है, 4,95,000 की। सो उसमें क्या है कि वीजा ऑफिसर सोचेगा कि यार आपने एक साल में मेहनत करके ये 5 लाख जोड़ा, और बट आप ये 5 लाख 10 दिनों में खर्चा कर दोगे। सो वहां पे ये चीज थोड़ी सी ना कन्वीनियंस नहीं लगती। बहुत ही तभी वीजे इतने जो रिजेक्ट होते हैं वो इसी कारणों की वजह से होते हैं वीजे रिजेक्ट। इसका एक वे होता है, जरिया होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से दिखाओ, अपनी इनकम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आईटीआर पे आपने जितनी इनकम लिख दी उतनी ही दिखाओ, साथ में एग्रीकल्चर की इनकम भी दिखाओ, साथ में डेयरी फार्म की इनकम भी दिखाओ, थोड़ी सी ज्यादा इनकम दिखाओ, एडिशनल इनकम दिखाओ, दिखाओ कि मेरे मदर फादर की उनकी भी इनकम है साथ में, अकेली मेरी नहीं है। जो खर्चे हैं वो मेरे मदर फादर करते हैं या फिर मैं करता हूँ, मैं जस्ट सेविंग करता हूँ। सो इन चीजों को मिला के हम वीजा अफसर को कन्विंस करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं कि 495 की आपकी 1,95,000 की आपकी 5 लाख की इनकम है, आप खुद सोचो कि यार अगर आपने इतना कम उस वीजा अफसर को बताया कि 5 लाख आपने एक साल में कमाया और 5 लाख आप 10 दिनों में खर्च दोगे, तो इट इज नॉट समथिंग कन्वीनियंस। अगर आप भी वीजा अफसर को खुद सोच के देखो एक वीजा अफसर की तरह कि यार आप उस एप्लीकेशन को प्रूव करोगे, अगर तो उसमें एडिशनल थिंग्स एड ऑन की गई हैं। उसमें एडिशनल थिंग्स क्या है कि आपकी मदर फादर की इनकम या फिर ब्रदर की या फिर वाइफ की जो भी हम साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर एडिशनल हम रेंटिंग की इनकम कह सकते हैं, या फिर एडिशनल आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कह सकते हैं, कुछ भी, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि मेरी इनकम इससे ज्यादा है। उसके बाद आते हैं फंड्स पे। सो क्या बात होती है कि काफी टाइम होता है कि मेरे साथ काफी चीजें डिस्कस हुई है कि केसेस जो रिजेक्शन आते हैं वो कहते हैं कि हमें तो एजेंट ने बोला था 4 लाख शो कर दो, सफिशिएंट दैट सफिशिएंट। तो आप देखो कि यार आपका 4 लाख आपने फंड शो किया, आपका खर्चा तो समथिंग अराउंड 5 लाख है 10 दिन का। तो हाउ इज इट पॉसिबल। और मेरी बात सुनो, एक बात होती है मेन कि अगर हम 5 लाख आज कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पे खर्चा कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जितनी भी सेविंग है आज तक की वो हम सारी खर्च कर दें 10 दिन में। हम वीजा अफसर को ये कहते हैं कि मेरे पास जी 10 लाख है, ठीक है, मैं इसका 50% यूज करूंगा फॉर माई पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो वहां पे वो चीजें कन्विंसिंग लगती है कि हाँ मेरे पास स्टिल 5 लाख बचेगा अगर मुझे कोई और नीड पड़ती है, या फिर फैमिली की नीड भी है, या फिर कुछ भी नीड है। ये नहीं है कि मेरे पास 5 लाख है और 5 लाख में सारा खर्च किया दूंगा, और उसके बाद कहते हैं कि 5 लाख आपने एक साल में बड़ी मुश्किल से कमाया, उसके बाद आप सारा कर दोगे। सो ये चीजें कन्विंसिंग नहीं लगती। चाहे ये चीज कनाडा की लगा लो, चाहे यूके की लगा लो, चाहे न्यूजीलैंड की लगा लो, ये चीजें वहां पे कन्विंसिंग लगती, तभी आपकी इतनी ज्यादा रिजेक्शन आती हैं। और ये मैंने जो चीज आपको वीडियो में बताई है, ये आप समझ लो कि ओनली 5 to 7% है, क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो सारा दिन निकल जाएगा और वो चीजें आप एक दिन में समझ भी नहीं पाओगे। सो दैट्स वाई मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियोस अपलोड करूँ एंड डेली आपको ज्यादा से ज्यादा मैं जो है कि जागरूक करूँ, आपको बताऊं कि आप खुद सोचो कि यार ये चीज एक्चुअल में है एक लॉजिकली, क्यों आपको पता है कि बाहर कैनेडियन हो गए, यूके हो गए, वो एक लॉजिकली बात करते हैं। तो ये भी एक लॉजिक है, आप बजट बनाते हो कि लॉजिक है। अगर आप, एक तो होता है कि आपने पूरा अच्छे तरीके से बजट बनाना, एक होता है कि आपने नॉर्मल बजट बनाना, जो हमने बताया था कि 5 लाख का आपने एक साल में जोड़ा, 5 लाख आप 10 दिनों में खर्च करके हुए। एक होता है कि जस्ट फॉर्म्स फिल करके लगा दिए बस। सो ये सारी चीजें अगर आप आते हो, तो पहली बात तो मेरे ऑफिस में क्या है कि ईच एप्लीकेशन सॉरी, ईच एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय मी। सो ईच एप्लीकेशन है जो मैं करता हूँ रेडी। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको कि जहाँ पे कोई स्टाफ है वो आपकी एप्लीकेशन करेगा, सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी मेरे थ्रू ही होगी, चाहे आप आज अप्लाई करो, चाहे 10 दिन बाद करो, चाहे 20 दिन बाद करो। डिले हो सकता है आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने में, बट आपकी एप्लीकेशन एक अच्छे तरीके से सबमिट होगी। एंड सबमिट करने से पहले आपकी सारी एप्लीकेशन आपके साथ शेयर होगी, ट्रांसपेरेंसी पूरी होगी। आपको पता होगा कि आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट लग क्या रहा है, आपको पता होगा कि आपका कवर लेटर क्या लग रहा है, आपको पता होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल है बजट है कितना बनाया है, क्या दिखाया है। आपको पता होगा कि आपकी जो आइटनरी बनाई है कि मैं पहले दिन जहां पे रहूंगा, दूसरे दिन जहां पे रहूंगा, तीसरे दिन जहां पे रहूंगा,
वो आपकी क्या क्या चीज दिखाई है, आपको पता होगा कि आपका होटल क्या है, या फिर इनविटेशन लेटर है, या फिर कोई भी चीज है, वो पता होगी आपको। तो वहां पे जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे, हमारी जो मेन चीज होती है कि जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है तब तक हमने एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करनी। जिस दिन वो सेटिस्फाई होगा अगर, तब हम एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। सो यू कैन विजिट अवर ऑफिस। आपने मुझसे मिलना है, अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मिल सकते हो। दूरी लोकेशन ऑफिस है। आपने फोन पे बात करनी है, काफी दूर से हो, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हो। आप हमारा कॉल करें, अपनी फाइल डिस्कस करें। आपके वीजा लाने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे जरूर। आई नो के ईच एंड एवरी वन वॉन्ट टू गो कैनेडा, ठीक है, या फिर यूके या फिर बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं। सो आपका एक बार जब विजिटर वीजा आ गया, देन हम उसका वर्क परमिट में या फिर स्टडी परमिट में वो भी हम आपकी असिस्टेंस करेंगे कन्वर्ट करवाने की, क्योंकि सबको पता है कि सारे ने कभी टूरिस्ट वीजा पे नहीं रहना है। सो उसका स्टेटस चेंज करना है, या टूरिस्ट वीजा या वर्क परमिट, सो वो भी हम आपको करवा के देंगे, पूरी उसमें हेल्प करेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और इस वीडियो में इसको लाइक भी करें एंड कमेंट भी करें अपना क्वेश्चन, ताकि बाकी लोगों को भी क्वेश्चंस उनके बारे में जानकारी मिलती रहे ज्यादा से ज्यादा, जो भी ये वीडियो देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल।